आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उजाद है। यार पोलैंड ने भारत से 25,000 इंडियन डॉक्टर्स की कर दी है डिमांड। पूरी दुनिया में भारतीय डॉक्टर्स की जय जयकार। पोलैंड ने 25,000 डॉक्टर की डिमांड की। 25,000 भारत से ये देखो यार, क्या हमें भाई 25,000 इंडियन डॉक्टर्स चाहिए। कमाल है यार। भाई साहब दुनिया के डॉक्टर्स मर गए थे क्या? हाँ ना, कि इंडिया से 25,000 डॉक्टर की उन्होंने डिमांड कर दी है। वॉच करते हैं तो वॉच करने के बाद ही पता लगा, लेकिन जो असंभव काम होता है उसको संभव सिर्फ इंडियन डॉक्टर करते हैं। हमने दुनिया में एग्जांपल देखी है। तो वॉच करता आखिर किस तरह से कर रहा है पोलैंड भाई 25,000 डॉक्टरों की डिमांड। तो भाई कौन करते स्टार्ट। पोलैंड ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि हमें 25,000 इंडियन डॉक्टर चाहिए जो वहां पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इंडिया को वो एज ए कॉन्फिडेंट नेशन देख रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो हर रोज अपनी जो स्पेस है उसको कवर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम जो है ना वो एक अब ताकतवर मुल्क है। इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है। और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में, और वहाँ पे जो फैसले होते जमहूरी होते हैं। यानी कि पहले हम ये कहते थे जी ये गोरा जो है ना हम पे हुकूमत करता है, हर चीज उसकी मर्जी की है। फिर हमने ये कहा ये हिंदू जो से हैं ये अंग्रेजों के साथ मिलके हमें पीछे कर रहे हैं। अब ना तो हिंदू यहाँ पे ना ही गोरा यहाँ पे, फिर भी हम यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है। हर चीज को आप उससे जोड़ सकते हैं। हमने जो सियासी बातें की है मिसाल के तौर पर, उसको आप पाकिस्तान के यूथ बल्ब से जोड़ सकते हैं। कितनी बड़ी इंसल्ट है कि कंट्री के मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने से मना कर दी। मैं तो नहीं मिलती तुमसे, ठीक है जाओ तुम्हारा जो मन कर रहा हो कर लो। यार हम इतने कमजोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं, और आप हमें कहते हैं कि बैक चेक करो। आपकी ये जुर्रत। हमसाया मुल्क भारत की मिसाल ले लें, वहां पर कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। G20 जो उन्होंने करवाई, पूरी दुनिया की अथॉरिटीज को उसके अंदर बुलाया। ऐसा कोई वाकया आपको देखने को मिला कि वहां पर किसी ने बुरा मनाया हो, कहा हो कि हम वापस जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई हो सकता है आने वाले दिनों में कि जैसे इजराइल के अंदर हमारे कई सारे वर्कर्स गए, उसके बाद 10 से 15,000 और वर्कर्स की यहाँ पर डिमांड की गई बाय इजराइल। हो सकता है कि पोलैंड के अंदर भी तकरीबन 25,000 भारतीय डॉक्टर सर्विस देने के लिए जा सकते हैं। पिछले दिनों आपको याद हो तो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट हुई थी पोलैंड को, और उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा है कि फिर उसके बाद डिमांड आई थी पोलैंड की कि भाई उनको तकरीबन 25,000 डॉक्टर्स चाहिए। देखिए, इंडियन वर्कर्स की एक रेपुटेशन है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कतर हो, चाहे यूके हो, यूएस हो, इवन डेवलप कंट्री, या फिर कहे कि मिडिल ईस्ट, या फिर कोई और कंट्री भी कह लीजिए, जहां पर जाते हैं वो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन को ठीक तरीके से फॉलो करते हैं। और उसके अलावा सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर क्राइम रेट में अगर आप काउंट करो, बहुत कम क्राइम रेट होता है बाय इंडियंस। एजुकेशन, अच्छा खासा एजुकेशन लेते हैं, अच्छी खासी सेविंग्स करते हैं, उस कंट्री के लोयल रहते हैं, ये सारी बात है। तो ऑब्वियसली इंडियन वर्कर्स की डिमांड हर जगह पर होने वाली है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूले। पोलैंड ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि हमें 25,000 इंडियन डॉक्टर चाहिए जो वहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। मैंने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निजाम अच्छा था यार, आजाद होके भी हम उसी तरह ही हैं, कुछ नहीं हमने मकसद तो कोई नहीं, मतलब जो हमने बुक्स में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक आजाद रियासत बनेगी, ये मुसलमान मतलब मुसलमानों की कंट्री, इस्लामिक कंट्री बनेगी, अपनी मर्जी से पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, मतलब हर चीज में हम अपना एक नाम बनाएंगे। लेकिन आज भी दुनिया जो डिमांड कर रही है वो इंडिया के डॉक्टर्स की डिमांड कर रही है, इंडिया की मेडिसिन की डिमांड कर रही है। और ये 25,000 डॉक्टर अभी पोलैंड ने डिमांड की है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए। भाईजान क्या वजह है? वो मेहनत करते हैं, वो अपने काम से सिंसियर है। ऐसा ही है, ठीक है, वो मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क से जो है के साथ वो बिल्कुल यूनिटी है, यूनिटी। ठीक है, हमारी यूनिटी नहीं है।
ठीक है। अच्छा, इन्होंने सर बात की है कि बड़े लोगों से सुना है कि भाई हम इससे अच्छा अलग ही ना होते या आजाद ही ना होते, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसी बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, ठीक है, तो हम इनकी बात पे अमल करते हैं। तो यही हमने भी अक्सरियत लोगों से यही सुना है कि हम इससे बेहतर हम आज़ाद ही ना होते। सही में उसकी वजह क्या है? मतलब क्या वजह है कि अब तो पहले हम ये कह देते थे ये गोरा जो है ना हम पे हुकूमत करता है, हर चीज उसकी मर्जी की है, फिर हमने ये कहा ये हिंदू जो उनसे हैं ये अंग्रेजों के साथ मिलके हमें पीछे कर रहे हैं। अब ना तो हिंदू यहाँ पे ना ही गोरा यहाँ पे, फिर भी हम यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। भाईजान, जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है, कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये? और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। अच्छा, जमीन के अंदर दसते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप इस सूरत में क्या, थोड़ी सी शेयर अगर साथ कर लें, क्या कहना चाहेंगे? हमारे इधर से जो अगर लोग जाते हैं बाहर के कंट्री में जाके मजदूरी, मोस्टली मजदूरी, कोई ड्राइविंग या इस तरीके से, लेकिन जिनसे हम अलग हुए, पॉइंट ये है वो उनको वहाँ पे ऐसे डॉक्टर कोई बुला रहा है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए, कोई कह रहा है हमें इंडियन इंजीनियर चाहिए। वो एजुकेट कैसे हो गए, या उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट कैसे हो गई, उनकी डिमांड कैसे हो? देखिए, मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है कि जो पाकिस्तान इंडिया में टैलेंट है वो बाहर के ममालिक में नहीं है। ठीक है, लोग बुलाते हैं, लेकिन इंडिया का नजर आता है, हमारा नजर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, असल में उनके हुक्मरानों की वजह से नजर आता है, और हमारे हुक्मरान। चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने जो बात की है खासतौर पे इन्होंने बोला कि आज तक कोई ये ऐसी खबर नहीं सुनी कि सुई पाकिस्तान ने बना ली। क्या मतलब आप ये देखिए ना, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मैंने क्या किया, ये भी एक सवालिया निशान है ना। और अगर सुई आज तक नहीं बन पाई, ये भाई कह रहे हैं टैलेंट बहुत है, आप कह रहे हैं सुई नहीं बन पाई, मतलब हम तो आपस में कंफ्यूज है। यार टैलेंट है, लेकिन उनको कुछ चीज फैसिलिटी दी जाए तो वो। अच्छा, ये खबर सुनी है कि एक गाड़ी जो पानी पे चल रही है, ठीक है, वो जो चलाने वाला है वो किधर है इस वक्त? मैंने खबरों में देखा कि जी गाड़ी पानी पे चल गई। ठीक है, और भाई इनको कमीशनें मिलती हैं, ये अपना पेट्रोल ना बेचे, बिजली ना बेचे, कैसे ये वो पानी वाले को चलाएंगे? ये तो भाई साहब, इस देश का तो यही तो हाल है। हमने कम से कम टैक्स तो दिया ना, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? भाई उधर देखो, आज पोलैंड भारत से क्या डिमांड कर रहा है? 25,000 डॉक्टर्स की। यानी इंडिया में जो डॉक्टर बनता है, जो इंजीनियर बनता है, उसकी दुनिया डिमांड भारत से करती है। और वो बाहर के देशों में जाके करोड़ों रुपए कमा के वो भारत के अंदर करोड़ों रुपया भेजते हैं। क्यों वो ये लोग कर रहे हैं? क्यों गोरे कर रहे हैं? कि इंडियन ईमानदार है और अपना काम प्रोफेशनल तरीके पे करते हैं। और पाकिस्तानी भाई साहब, तुम लोगों ने तो जापान जैसे देश को भी ना छोड़ो भीख मांगने के मामले में। तुम तो जापान तक पहुंच गए भीख मांगने। सालों कोई जगह तुम लोगों ने छोड़ी है? वो अमेरिका तक निकले हुए हैं, तो सालों अमेरिका तक मांग भारत इज्जत से अपने देश में रेमिटेंस भेज रहा है और 130 बिलियन डॉलर को हिट कर चुका है। और ये साले भिखारी भीख मांगे 40 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। तो ये फिर ऐसे देश में क्या हो सकता है? जैसे देख गोरी 25,000 डॉक्टर की डिमांड कर रहे हैं। ये 25,000 डॉक्टर जाएंगे तो पैसा इंडिया में आएगा। और भाई भारत का नाम जो रोशन होगा वो अलग। गोरे भारतीय डॉक्टर से चेक कराएंगे, वो जब ठीक होंगे और लोगों को बोलेंगे कि यार इंडिया का डॉक्टर वहां पे बैठता है, उधर जाओ अपना इलाज कराओ और सही हो जाओ। हाँ ना, मैं ये डिमांड सुनी हैरान रह गया। क्योंकि 25,000 डॉक्टर में अपने डॉक्टर्स नहीं होंगे, और देशों में नहीं है डॉक्टर। भाई वो यूरोपियन देशों से मांग सकता था, वो अमेरिका से मांग सकता था, लेकिन नहीं। उनको भी पता है कि भाई जो प्रोफेशनल काम है वो इंडियन डॉक्टर्स के अलावा कोई डॉक्टर इस टाइम नहीं कर सकता। बिल्कुल। वजह मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि यूएई में, सऊदी अरब में सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में इंडियन डॉक्टर बैठे हुए है ना, बड़े बड़े भी सर्जन। ओ भाई उधर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो काम दुनिया का डॉक्टर नहीं कर सकता वो तुम्हें इंडियन डॉक्टर करे। और यार 25,000 डॉक्टर, बड़ी डिमांड, सकते हो बहुत बड़ी डिमांड है। और भाई साहब उधर से भारत ने बोला कि हम जरूर भेजेंगे। देख ले, इतने डॉक्टर इंडिया में 25,000 डॉक्टर मंथली 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो 25,000 है, सोचो कितना करोड़ कमाएंगे। बिल्कुल, उसमें से कितना पैसा भेजेंगे? इंडिया में कितना रिजर्व में इजाफा होगा? ये इंडिया की रिजर्व में इजाफा होगा। 1 करोड़ तो नॉर्मल है बाहर के देशों में। 25,000 नौकरियां भी लग गई है ना, 25,000 नौकरियां भी लग गई हैं। सही कहा। और उन जो पैसे भेजेंगे घर वालों को अलग, और जो भारत के झंडे गड़ गए हैं वो अलग। तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो तुम कहते तो